इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर कन्वर्टर के बारे में। जैसे पावर कन्वर्टर वह डिवाइस होती है जिसमें रिएक्टिफिकेशन द्वारा एसी शक्ति को डीसी शक्ति पावर में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ये हमारे होते हैं पावर कन्वर्टर। जैसे पावर कन्वर्टर हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कि पावर कन्वर्टर, नॉर्मल पावर कन्वर्टर, जिसमें एसी पावर को डीसी पावर में नॉर्मली जो है क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जैसे इनका भी प्रकार होता है, जैसे सिंगल फेज में होते हैं, 3 फेज में होते हैं। दूसरा हमारा होता है कंट्रोलेड पावर कन्वर्टर, जिसमें हम एससीआर या ट्रैक का उपयोग कर नियंत्रित रिएक्टिफायर द्वारा एसी शक्ति से कंट्रोलेड डीसी शक्ति प्राप्त की जाती है। ये जो हमारे कन्वर्टर जो होते हैं निम्न प्रकार के भी होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। तो जैसा कि जो हमारा ये पावर कन्वर्टर है, जो फर्स्ट इसका होता है मतलब हमारा नॉर्मल पावर कन्वर्टर। तो नॉर्मल पावर कन्वर्टर जो हमारा होता है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला होता है ये हमारा होता है सिंगल फेज, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है 3 फेज। दूसरा जो हमारा इसमें होता है कंट्रोलेड पावर कन्वर्टर। तो जैसा कि डिफिनीशन में ये है कि जो हमारा पावर कन्वर्टर होता है वो किसी रिएक्टिफिकेशन के द्वारा एसी पावर को डीसी पावर शक्ति में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जैसे जो हमारा नॉर्मल पावर कन्वर्टर है, जिसमें हम लोग जो है कि इसमें जैसे स्विच जो हमारा जो रिएक्टिफिकेशन होगा, रिएक्टिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, स्विच को जो ऑन ऑफ करेंगे एससीआर को, वो नियंत्रण जो होगा वो हमारा किसी फायर एंगल के द्वारा क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। तो जैसे हम फर्स्ट जैसे नॉर्मल पावर कन्वर्टर, जैसे सिंगल फेज की बात करें, एक हमारे सिंगल फेज के लिए जैसे फर्स्ट जो हमारा है, अगर इसका हम डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले जैसे जो बनता है सिंगल फेज में, वो हमारा होता है हाफ पावर कन्वर्टर। तो हाफ पावर कन्वर्टर जो हमारा होगा, यह हाफ पावर कन्वर्टर की ये हाफ रिएक्टिफिकेशन हाफ रिएक्टिफिकेशन की क्रिया पे आधारित होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एससीआर यूज करते हैं, जिसके गेट पर हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोलिंग ट्रिगर अप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो ये जो ऑन तथा इसको लाइन कम्यूटेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, ऑफ किया जाता है। इसके आउटपुट पे एक हमारा लोड रेजिस्टेंस भी लगा होता है, और इसके स्थान पे इंडक्टिव भी हम लोग लगा सकते हैं। तो तथा भार के स्वभावों के अनुसार जो हमारा ये कन्वर्टर है, परिपथ के प्रचालन में थोड़ा सा अंतर होता है, जो सभी प्रकार की पावर कंट्रोलेड इकाइयों के लिए इस प्रकार के प्रचालन पर ट्रू है। और उसका जो अंतर और स्थिति है वो इस प्रकार कुछ हम लोग समझेंगे। जैसे इसकी जो सर्किट होगी, हम यहाँ क्या करेंगे, एसी इनपुट अप्लाई करेंगे, और ये हमारा रिएक्टिफायर है, जहाँ पे हम लोग मतलब ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिगर सर्किट, और इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया।
ये हमारा आरएल लोड है, ये हमारा एससीआर है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एसी वोल्टेज हमने इनपुट कराया। तो जो प्रतिरोध भार हमारा आरएल पर क्या होगा कि हाफ सर्किट पावर की हाफ सर्किट परिवर्तित होकर हमारा क्या होगा, आउटपुट पे जनरेट होगा। यहाँ पे जैसे जो हम सिग्नल जैसे जो दे रहे हैं, एक फायर एंगल अगर हम लोग ले लें कि एक फायर एंगल पे ये हमारा साइन वेव है, एसी सिग्नल जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं भी। तो जैसे यहाँ से 0 पाई 2 पाई देन 3 पाई रिस्पेक्ट टू टी। हमने कहा अल्फा एंगल, जैसे जो हमारा लोड है, जो VL लोड जो हमको मिलेगा, जैसे अल्फा एंगल हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हमने अल्फा एंगल ले लिया, ये हमारा VL है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होगा SCR क्या होगा, टर्न ऑन की स्थिति में होगा। ठीक है। अब जब ये हमारा डॉटेड लाइन जैसे यहाँ से अब फिर जैसे अब क्या है कि फिर एंगल कहीं यहाँ जाके मिलेगा। अगर हमने अल्फ़ा जो ये अल्फ़ा एंगल हमने लिया है, सपोज अल्फ़ा बराबर हमने 45 अंश लिया है, तो इस पॉजिटिव साइकिल के 45 अंश पे यहाँ और अल्फ़ा 45 अंश पे यहाँ क्या होगा, SCR हमारा टर्न ऑन होगा। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि जैसे ही हमारा जो फायर एंगल अल्फा है, गेट के ट्रिगर द्वारा जब वोल्टेज सप्लाई के सिंक्रोनाइज ट्रिगर के स्पंद जो ट्रिगर पल्स है द्वारा टर्न ऑन किया जाता है, तो इसका चालन हमारा क्या होगा, SCR का प्रारंभ हो जाता है। भार पे इस आरएल लोड पे जैसे यहाँ पे जो हमारी करंट होगी IL क्या होगी, हमारी फ्लो होगी। तो ये जो हमारा है एक हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन है, तो इसके प्रत्येक पॉजिटिव साइकिल पे ही हमारा क्या होगा, SCR ऑन होगा। तो यहाँ पे जैसे तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी करंट है और जो हमारा VL वोल्टेज है, वो दोनों क्या होते हैं, इसमें समान परिवर्तित होते हैं, और वोल्टेज के साथ शून्य की ओर क्या होते हैं, अग्रसित भी होते हैं। जैसे अग्रसित का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका एक आउटपुट ग्राफ बनाएं V के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ये डॉटेड लाइन, हम ये डॉटेड लाइन यहाँ से ले लिया हमने, और एक हमारा क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक। अब यहाँ से हमारा क्या है, ये 2 पाई है, तो 2 पाई वाला ले लिया। इसके बाद ये अल्फा एंगल है, तो यहाँ से हमने अल्फा ले लिया ये। अब जैसे हम इस पे वोल्टेज को जैसे जब ड्रा करेंगे, तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, वोल्टेज ये हमारा बनेगा, और ये दिस डॉटेड लाइन, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। लेकिन जो करंट हमारी होगी, करंट हमारी ये करंट का ग्राफ होगा। तो जैसे कह रहा है कि मतलब ये 0 से 0 की तरफ अग्रसित होना, फिर ये यहाँ से हमारा क्या होगा, फिर ये जो ग्राफ हमने ये वाला जो हमारा है I है, और ये हमारा क्या है, ये VL वोल्टेज है, लोड। तो अब जैसे अगर हमारे जो भार धारा का मान अगर SCR की सरल धारा से मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जब ये देखो जैसे यहाँ से इंक्रीज किया और धीरे धीरे हमारी क्या है, लीकेज करंट से मान हमारा क्या हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो अगर इसका मान क्या है, जैसे होल्डिंग करंट जो हमारी है, होल्डिंग करंट से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारी होल्डिंग करंट IH होगी, वो हमारी क्या हो जा रही है, वो ग्रेटर देन IL हो जा रही है। यहाँ तक तो करंट ज़्यादा है। तो अब इस पर क्या होगा कि SCR का चालन इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा बंद हो जाता है, और हमारे इस लोड पर वोल्टेज और करंट का मिलना बंद हो जाता है। तो ये हमारा एक हाफ वेव पावर कंट्रोलर डिवाइस है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इससे आपका क्या मिल रहा है, मतलब एक हाफ पल्सेटिंग DC वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, इस पे प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारा है एक रजिस्टिव लोड जब हमारा है, तो उस केस में है, अगर हमारा क्या हो, अगर इंडक्टिव लोड हो इसी पे, तो जो इंडक्टिव लोड के कारण कुछ परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम क्या लगा दें, यल लगा दें,
लोड पे हमारा क्या हो, यल हो, और हमारा रेजिस्टेंस भी रहेगा तो ये हमारा क्या है, एस आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर यहाँ पे, और ये हमारा यल। तो अब जो होगा, जैसे यहाँ पे आई एल और हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या मिलेगा, वी एल मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि जो हम इंडक्शन के जब इंडक्टिव लोड हम करते हैं तो इंडक्टिव लोड में जो हमारी सर्किट होती है वो हमारी क्या होती है, आर एल लोडेड होती है। तो इसमें जो हमारा हाफ पावर शक्ति कन्वर्टर है, तो इस फायर एंगल पे हमारा क्या होगा, ये प्रचलन की स्थिति में आता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर जो हमारा इंडक्टिव लोड जो लगा है, जो कुंडली हमारी है, यल में एकत्रित ऊर्जा के कारण जो वोल्टता की जो ध्रुवता होती है वो उलट जाने के बाद जो एस आर फाई तक क्या करता है, चालन करता रहता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इंडक्टर है वो भी चार्ज को कुछ क्या करता है, स्टोर करता है। अर्थात तो जैसे अब अगर हम ग्राफ में देखें, जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पे ये डॉट करके हम बना लें पहले। दिस टी, तो हमने कहा कि अल्फा हमने ले लिया, अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल है, ये इसका यहाँ तक के सी आर फायर होगा। इंडक्टिव लोड, अगर हम इंडक्टिव लोड लगा रहे हैं तो इंडक्टिव लोड के कारण ये कुछ आगे भी बढ़ेगा आपका, ठीक है, ये पाई और ये हमारा क्या है, फाई है। अब यहाँ पे 2 पाई एंगल हमारा ये इसका हो गया फायर एंगल, ठीक, 3 पाई देन फाई। अब जैसा कि हमने कहा कि जो हमारा एस आर है, तो ये अगर हमारी इसकी पोलरिटी क्या होती है, चेंज होती है, तो पोलरिटी चेंज पे भी क्या होता है कि जो हमारा लोड लगा है, जो यल है, उस तब तक चालन स्थिति में रहता है जब तक कि उसकी भार धारा जो हमारी होती है वो होल्डिंग करंट से कम ना हो जाए। तो एस आर के इस सर्किट में जैसे हम देखते हैं तो ये ग्राफ आ रहा है, ये मतलब जो हमारा यल के कारण इतना बढ़ जाता है। तो अगर हम इनके करंट और वोल्टेज के बीच का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है हमारा। जैसे ये अल्फा हमारा अल्फा से ले लिया डॉटेड लाइन, फिर हम लोग क्या करेंगे, पाई से खींच लेंगे, और हमारा क्या है, फाई, ठीक, फिर यहाँ से 2 पाई से ये अल्फा एंगल देन फाई। तो जब हम वोल्टेज का ग्राफ जब बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक, ये हमारे भी का बन गया, वी एल का, यहाँ पे भी वी एल आपका है। अब जैसे करंट का जब हम बनाएंगे तो जो हमारी करंट होगी तो इंडक्टर के कारण कुछ क्या होगी, बढ़ जाएगी आगे। तो इंडक्टर जब हम लगाएंगे थोड़ा सा मान इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये जैसे इसमें एक मिनट, यहाँ जब बनाएंगे तो ये कुछ हमारा आगे तक बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इंडक्टिव लोड में देख रहे हैं कि अगर हम इंडक्टिव लोड टाइप का अगर हम बनाते हैं तो इंडक्टिव लोड में जो हमारी करंट होगी आई एल, जो वी एल होगा, तो आई एल का मान कुछ हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी जो हमारा ये सर्किट जो मिल रहा है, एक हाफ वेव आउटपुट डीसी वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा था कि हाफ वेव पावर कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करते। तो इसमें नॉर्मली हम लोग जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हम लोग एक एस आर को यूज करके इस तरह से आउटपुट वोल्टेज और करंट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।